हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल बालकृष्ण अग्रवाल में आपका स्वागत है। यहाँ हम जानेंगे मैथ्स रीजनिंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, मैं बालकृष्ण अग्रवाल आज अपने चैनल में आपके लिए वैदिक गणित वाली सीरीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर के प्रेजेंट हूँ और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है मिक्स्ड कैलकुलेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में कंपटीशंस में आते रहते हैं। कई प्रकार के कंपटीशंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चंस, आपको इसके नेम से पता चल रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी सेम क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा होगा, डिवीजन भी हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देते हैं, क्योंकि मिक्स्ड कैलकुलेशंस है तो उसका आंसर भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में ही देंगे। ठीक है, देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन 3 टाइप्स में आ जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप का मैंने क्वेश्चंस लिया है। यह नंबर्स कुछ भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 582 इंटू 585 अपॉन 589। अब यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करें फिर उसमें डिवाइड करें तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्टेज जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या है, ये जो हमारा डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे न्यूमरेटर्स के साथ में। तो यहाँ देखिए, डिफरेंस 2 प्रकार से आ सकता है कि जैसे हमने डेनोमिनेटर में से न्यूमरेटर्स को माइनस किया तो दोनों डिफरेंस हमारे पॉजिटिव आए, या दोनों डिफरेंस हमारे नेगेटिव आए, तो ये दूसरा तरीका हो गया। और एक डिफरेंस पॉजिटिव आए और एक डिफरेंस नेगेटिव आए, तो ये तीसरे प्रकार का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं आपको तीनों टाइप्स बताऊंगा। पहले ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है इसमें ये फर्स्ट टाइप है, जहां आप देखेंगे कि जो डेनोमिनेटर से हैं, सॉरी न्यूमरेटर से हैं, वो डेनोमिनेटर से छोटे हैं। दोनों न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटे हैं। तो आप देखिए कि 589 में से हमने इस 582 को माइनस किया, तो जो हमारा फर्स्ट वाला डिफरेंस है D1, जिसको हम D1 कहेंगे, वो हमारा कितना आ गया। मैं अभी आपको एक केवल सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से, है ना, ट्रिक भी यही है, लेकिन है क्या है, ये पर हमें डायरेक्टली कर लेना है। ये सब करने की, दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमें करना। D2 क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस। तो इन दोनों का जो प्लस है वो कितना आ गया, 11। इज दैट क्लियर? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? अब आपको क्या करना है, ये जो आया है दोनों डिफरेंसेज का सम, इसको हमें डेनोमिनेटर में से माइनस कर देना है। डेनोमिनेटर में से माइनस कर देंगे। तो अब देखिए, 589 में से 11 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 578। कहीं कोई डाउट किसी भैया को? इन दोनों का फिर इनटू कर लीजिए, 7 4 जा 28, ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। अपॉन में हमारा जो डेनोमिनेटर था वही रहेगा, 589। तो दैट इज आंसर। तो इस कैलकुलेशन का पूरी का आंसर क्या आ गया, 578 होल 25 अपॉन 589। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट टाइप हो गया, जब हमारे दोनों डिफरेंसेज कैसे आए, पॉजिटिव पॉजिटिव आए। अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव आए तब फिर क्या कंडीशन है, उसका एग्जांपल समझ लो आप। अब देखिए, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, 681 से ये दोनों ही बड़े हैं, यानी डेनोमिनेटर से दोनों बड़े हैं। तो हमारा जो D1 है वो कितना आएगा, 681 में से 8 माइनस किया, माइनस का 7। D2 हमारा कितना आ गया, माइनस का 5। इन दोनों को हमने प्लस करना है, माइनस का 12। डेनोमिनेटर में से माइनस का 12 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 693। 693 ये आ गया।
भाई 681 माइनस माइनस का 12, इट मीन्स ये प्लस हो गया। इज दैट क्लियर? कहीं कोई डाउट तो नहीं? अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देन न्यूमरेटर हमारा क्या बनता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 किसका आ रहा है हमारा, प्लस का, तो प्लस के 35 अपॉन में डेनोमिनेटर वही आ गया 681, ये हमारा आंसर आ गया। ये टाइप 2 हो गया। कहीं कोई डाउट किसी को? फिर एक बार समझ लीजिए, D1 निकालना है, माइनस किया, माइनस का 7 आ गया, ये भी माइनस किया, ये भी माइनस का आ गया, दोनों को प्लस किया, माइनस का 12 आ गया। यहाँ ये माइनस होना ही है, इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं। तो 681 माइनस माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस, तो 693, और इन दोनों का इनटू प्लस का आ रहा है, तो प्लस का एज इट इज आ गया। ये हमारा टाइप 2 हो गया। ओके, अब देखिए दोनों मेथड्स का मैं एक एक क्वेश्चन एग्जांपल आपसे फिर से यही मैं करा रहा हूँ बहुत ट्रिक्स के द्वारा, ठीक है। देखिए 737 इंटू 738 अपॉन 733, तो बहुत सिंपल वे में करना है इसको। ये कितना कम इससे, माइनस का 4, ये माइनस का 5, तो -4 -5 माइनस का 9, और 9 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 742 होल। कितना कम था ये, 4 कम था, ये कितना कम था, 5 कम था, तो 4 5 जा 20 अपॉन 733, ये 742। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों डेनोमिनेटर छोटे हैं। 859 में से 851 माइनस हुआ तो 8 का डिफरेंस है। D2 हमारा कितना है, 6 है, तो 8 और 6 14, दोनों ही प्लस के आ रहे हैं, है ना, क्योंकि प्लस प्लस के हैं। तो 14 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 845। क्लियर? ये कितना कम था, 8, ये कितना कम था, 6, तो 8 6 जा 48 अपॉन 859। कहीं कोई डाउट किसी को? नो डाउट। ओके, इस प्रकार से अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, फिर आप उनकी प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। अब देखिए जो टाइप 3 जिसकी मैं बात कर रहा था, वो टाइप 3 क्या है, यहाँ इसका हम डिफरेंस निकालें D1, तो क्या आ रहा है, माइनस का 1, D2 हमारा क्या आ रहा है, प्लस का 2, यानी एक डिफरेंस माइनस का है, एक डिफरेंस प्लस का है। तो जो फर्स्ट वाली प्रोसेस है वो तो यही है, इन दोनों को प्लस कर लेना है, कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया इन दोनों को प्लस करने पर। फिर न्यूमरेटर, ये जो हमारा होल नंबर है वो कैसे बनता है, डेनोमिनेटर में से ये माइनस होता है, तो कितना आ गया, 456। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, माइनस का 2, D1 इंटू D2 हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको फिर अब एज इट इज नहीं लिखना, 457 में से 2 को माइनस कर देंगे। 2 को क्या कर देना है, माइनस, -2 को माइनस नहीं करना है, 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 455 अपॉन 457, ये हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल समझ लो इसी का, इसी प्रकार का। देखिए 779 मल्टीप्लाई 772 अपॉन 773। क्लियर? एक हमारा D1 किसका आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है, D1 आप ऐसे करके लिख लीजिए -6। ये हमारा D, यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ, आप कहेंगे बार बार 1 ले लेते हो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो D2 है वो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने प्लस किया तो कितना आया, माइनस का 4। 773 में से ये तो माइनस होना है, तो यानी यूँ कह दो कि डिफरेंस हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, 777। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 12, माइनस का 12 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये 773 में से 12 को माइनस कर दो तो कितना बच गया, 761 अपॉन 773, दैट इज आंसर। तो इस प्रकार का ये हमारा कंबाइंड कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक क्वेश्चन इस प्रकार का कंपलसरी आता है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, उनसे कहिए कि घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को रुकने न दें,
ठीक है, हमारे चैनल बालकृष्ण अग्रवाल में आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत, थैंक यू। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño rolas de rock.